कठोपनिषद चैप्टर नंबर 1 वल्ली नंबर 1 श्लोक नंबर 9। इससे पहले हम लास्ट वीडियो में 8 श्लोक कवर कर चुके हैं और अब तक हम देख चुके हैं कि नचिकेत से मिलने के लिए यमदेव अभी अपने जब 3 दिनों तक यमदेव नहीं थे, फिर 3 दिनों के बाद यमदेव अपने घर वापस आते हैं। फिर उनके मंत्री वगैरह उन्हें बताते हैं कि एक ब्राह्मण अतिथि है जो 3 दिन से आपका इंतजार कर रहा है, और उससे मिलने के लिए उन्हें पता चलता है कि उसने 3 दिनों से भोजन तक नहीं किया है। तो उन्हें समझाते हैं कि उनके मंत्री कि अगर ब्राह्मण अतिथि 3 दिनों तक बिना भोजन किए आपके घर रहता है तो उससे कितने तरह के आपके फल नष्ट हो जाते हैं और इससे कितना बड़ा पाप होता है, ये वो उन्हें समझा रहे हैं। लेकिन अब साथ ही साथ अब वो उसे अर्ध जलपान के लिए भी बताते हैं कि वो जो ब्राह्मण है वो अग्नि की तरह दग्ध करता हुआ सा जलता हुआ सा घरों में प्रवेश करता है, यानी कि वो एक संकल्प शक्ति के साथ आपसे मिलने आया है। अगर उस संकल्प शक्ति को आप शांत नहीं कर सकते तो वो रुकेगा नहीं, वह वहाँ खड़ा रहेगा, वह वहाँ इंतजार करता रहेगा। तो आपके लिए भी, यमदेव के लिए भी हितकारी यही है कि वो उस बच्चे से मिल लें, उसको शांत करें, उसके मन में जो प्रश्न है, जो उसकी बेचैनी है, उसे शांत करें। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो इसमें उनका भी हित नहीं है, मंगल कामना नहीं है, उनके लिए भी अहितकारी होगा। यहाँ देखने वाली बात यह है कि अब जब यमदेव अब वो समझ गए हैं बात को, अब वो खुद जाते हैं उससे मिलने के लिए, नचिकेत से। तो अब उससे मिलते वक्त यमदेव भी अपने मन में एक बेचैनी से भरे हुए हैं, वो उसके पास जा रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि मैं उससे क्या कहूंगा। तो यहाँ पर एक चीज तो अच्छे से समझ में आ जाती है हमें कि कहानी में जिस तरह से बताया जा रहा है, यमदेव को कहा गया कि ये मृत्यु के देवता हैं। यहाँ एक चीज हमें ये देखनी चाहिए कि यमदेव मृत्यु के देवता हैं, यमदेव स्वयं मृत्यु नहीं है। दोनों चीजों में अंतर है, क्योंकि यमदेव यदि स्वयं मृत्यु होते तो मृत्यु कभी भी बेचैन नहीं होता, मृत्यु किसी से डरता नहीं है। मृत्यु किस बात की परवाह नहीं करता कि कोई उसका 3 दिन से इंतजार कर रहा है या 4 दिन से इंतजार कर रहा है। इसका परिणाम तो यही होता है कि जब यमदेव डर जाते हैं तो इससे यही पता चलता है कि मृत्यु, यमदेव भी मृत्यु के देवता हैं। यानी कि असल बात यह है कि मृत्यु का देवता भी मृत्यु को पूरी तरह से नहीं जानता। वो सिर्फ एक कार्य है जो उन्हें दिया गया है कि किसी की जब मौत आ जाए, जब किसी का समय पूरा हो जाए तो आपको उसे जाके हर लेना, उसके प्राण हर लेने हैं। लेकिन वास्तव में यम भी पूरी तरह से उस बात को नहीं जानते, ऐसी आशंका हो सकती है हमें, क्योंकि यमदेव के लक्षण देख के यही लग रहा है कि वह भी अभी डरे हुए हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को, या फिर जब मृत्यु को अपने बारे में क्यों नहीं पता होगा, यदि वो स्वयं मृत्यु होते तो उन्हें क्या फर्क पड़ता, वो क्यों इतने बेचैन होते, वो क्यों इतने डरते। वह इतने इसीलिए डरे हुए हैं, उनका स्वभाव भी मनुष्यों कैसा ही है। तो वो बस, देवता का अर्थ हुआ सीमित अर्थों में कि वो मनुष्यों से बस थोड़े से बेहतर हो गए हैं, उन्होंने अपनी इंद्रियों को जगा लिया है, या उन्होंने कुछ विभूतियां या कुछ शक्तियां पा ली हैं, वो देवताओं की कैटेगरी में आ गए। लेकिन पूर्ण मृत्यु वो भी नहीं हुए हैं, इसीलिए तो वह देवों में ही आ गए। इसी कैटेगरी, इसी श्रेणी में आगे चल करके यमदेव अपने मुख से स्वयं स्वीकारेंगे। आगे जब नचिकेत उनसे पूछेंगे तो यमदेव खुद कहेंगे कि यह भेद तो देवताओं को भी नहीं पता, देवता भी उसे लेकर संदेह में है। तो यमदेव खुद एक देव है, तो यमदेव जब कहते हैं कि मृत्यु का भेद तो देवताओं को भी नहीं पता, इसका मतलब उन्हें भी नहीं पता, मृत्यु के देवता को भी नहीं पता कि मृत्यु क्या है। तो अब ऐसी असमंजस वाली स्थिति आ गई है। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कोई, यमदेव की स्थिति अभी ये है कि जैसे कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के सरकारी नौकरी पा जाए। अब उसे कुछ आता जाता तो है नहीं, वो पढ़ा लिखा तो है नहीं। अब किसी दिन डिपार्टमेंटल एग्जाम हो रहा है, अब वो व्यक्ति झिझकेगा, वो बचने की कोशिश कर रहा है कि अब करें कैसे, इसे पास कैसे करें, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि हम यहाँ कैसे आ गए। तो यमदेव को भी नहीं पता कि मृत्यु का रहस्य क्या है। तो यमदेव जब हम नचिकेत से मिलते हैं, अब वो नचिकेत के सामने जा रहे हैं, तो अब वो असलियत बात तो ये है कि नचिकेत खुद यमदेव से ज्यादा ही जानता है। कम से कम वो इतनी भ्रांति में तो नहीं है कि जितना उसे मालूम है उतना पूर्ण है, वो उससे कुछ परे का खोज रहा है। लेकिन यमदेव तो उतना भी नहीं जानते।
इसी वजह से अब यमदेव का जो बिहेवियर है वो नचिकेत के सामने जाकर के कैसे पलटता है, देखिए। यमदेव एकदम बौखलाए हुए से जाएंगे उसके सामने। तो श्लोक नंबर 9, इसमें मंत्रियों द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर यमराज ने नचिकेता के पास जा उसकी पूजा करने के अनंतर कहा। मृत्यु किसी की पूजा नहीं करती, लेकिन मृत्यु का देवता जरूर पूजा करता फिरता है दूसरों की, क्योंकि उस देवता में भी अभी इतनी अभिलाषा है कि वो भी देव ही है। वो भी पूर्ण रहस्य नहीं जाना अभी। पूर्ण रहस्य वह इसलिए नहीं जाना क्योंकि वह देव है, इंद्रियों के स्तर पर ही है। यदि वह कुछ, अगर यदि वह और ध्यान साध पाता तो वह देव क्यों रहता, वह पूर्ण ब्रह्म हो जाता ना। इसी वजह से अब वह जब नचिकेत के सामने जा रहा है तो पूजा करने के अनंतर का, कोई किसी की पूजा क्यों करता है? एक तो श्रद्धा भाव से पूजा होती है, श्रद्धा भाव की पूजा होती है, उसमें ना पूजा करने वाला बचता है, ना भक्त बचता है, ना भगवान। उसमें तो एक भक्ति में डूब जाते हैं लोग। लेकिन यहाँ पर वो श्रद्धा और भक्ति वाला भाव नहीं है। यहाँ पर यमदेव भय के मारे पूजा कर रहा है, डर के पूजा कर रहा है, क्योंकि पूजा करने से ये भाव है कि जो पूज्य है आपका, जो इष्ट है आपका, जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, वो आपसे अधिक बेहतर है, वो आपसे ज्यादा जानता है। तो आप पूजा करके उससे बदले में कुछ पाना चाहते हैं। जैसे ऋग्वैदिक पीरियड में या फिर पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड में ये देखा जाता था कि जो ऐसी कहानियां हैं पुराणों वगैरह में कि जब भी कोई शिष्य गुरु के पास जाता था दीक्षा लेने के लिए, शिक्षा के लिए, तो वो उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करता था, उनको तुष्ट करने की कोशिश करता था, उनकी बहुत सेवा करता था। उसका उद्देश्य ये था कि वो गुरु की सच में भक्ति भाव से भरा हुआ ऐसा नहीं है। वह गुरु से बदले में शिक्षा लेना चाहता है। एक बार विद्या सीख लेगा फिर वो दोबारा मुड़कर गुरु को नहीं देखेगा। जैसे एक बार, शायद मैं ठीक जा रहा हूँ, तो शुक्राचार्य के पास देव और असुर दोनों गए शिक्षा लेने के लिए। अब देवता और असुर की चूंकि आपस में नहीं बनती, लेकिन इसके बावजूद भी गुरु को प्रसन्न करने के लिए उनसे अमृत की शिक्षा लेने के लिए, उन्हें विद्या आती थी कि मरे हुए को वापस जिंदा कर सकते हैं। वो शिक्षा लेने के लिए वो दोनों ही लोग आपस में मिलकर के एक साथ जुड़ करके बड़ी ही गुरु की सेवा करते हैं। लेकिन वास्तव में उनकी एकता या उनकी भक्ति भाव के पीछे उद्देश्य यही है कि वो पूजा या भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बदले में कुछ काम है। तो देखो कहानी में कैसे तार जुड़ रहे हैं इसमें। कठोपनिषद में वाजश्रवस एक तरह से देवताओं की पूजा कर रहा है या फिर पुण्य काम कर रहा है, किस लिए? क्योंकि उससे बदले में कामना है विश्वजीत की। नचिकेत प्रश्न पूछ रहा है किस लिए? अपने पिता से, क्योंकि उसे बदले में कामना है कि प्रश्न के बदले में मुझे तुष्टि मिलेगी, मुझे शांति मिलेगी। यमदेव के पास जब पहुंचा तो अब यमदेव लौट करके नचिकेत की पूजा करने लगे, किस लिए? क्योंकि यमदेव को यह आभास हो गया कि यह बालक कुछ बेहतर ही है, यह बालक कुछ श्रेष्ठ ही है, इस वजह से मैं ही इससे कुछ ना कुछ जान लूं। तो श्रेष्ठता की परिभाषा यह हो सकती है, मान लें अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो, कि आप नहीं जानते कि बेहतर क्या है, सबसे श्रेष्ठ क्या है, लेकिन आप यह जरूर जानते हैं अपने अनुभव से कि निम्नतर क्या है। तो बस आप निम्नतर को छोड़ते जाएंगे, रिजेक्ट करते जाएंगे। जब आप जो खराब है आपकी जिंदगी में उसे रिजेक्ट करते जाएंगे, तो जो बेटरमेंट है, जो बेस्ट है, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आता जाएगा। नचिकेत ने पिता के साथ जो कर रहे थे वह भी एक श्रेष्ठता थी, लेकिन जब उन्होंने उसे रिजेक्ट किया तो उससे ऊपर की बात पता चली, मृत्यु। फिर जब उन्होंने उस मृत्यु के भय को भी रिजेक्ट किया तो उन्हें ऊपर की बात पता चली कि यम जैसे कोई देव है वो उनसे मिले। अब वो यमदेव को भी रिजेक्ट करेंगे तो सीधा मृत्यु से मिलेंगे। मृत्यु का देव होना एक बात है, मृत्यु ही होना दूसरी बात है। क्योंकि अब देवता भी उनसे कांप रहे हैं, वो उनकी पूजा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब ये जो श्लोक है ये है यमराज का वर प्रदान। अब बड़ी ही एकदम अपोजिट बात लगती है इस श्लोक में। यमदेव पूजा कर रहे हैं नचिकेत की क्योंकि वो ब्राह्मण अतिथि हैं, यानी कि यमदेव जानते हैं कि यह बालक हर स्थिति में मुझसे श्रेष्ठ है, केवल बुद्धि में ज्ञान में नहीं, बोध में भी यह मुझसे श्रेष्ठ है। तो जो आपसे श्रेष्ठ है, जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, भला आप उसको क्या वरदान देंगे? वरदान तो अपने से निम्नतर को ही दिया जा सकता है, जो मुझसे, जिसकी कुशलता मुझसे कम है, जो मुझसे कम जानता है, जिसका बोध मुझसे कम है, मैं उसे वरदान देके कुछ ऊपर उठा सकता हूँ। जो मुझसे नीचे गिरा हुआ है गड्ढे में,
मैं उसे हाथ दे करके कुछ ऊपर उठा सकता हूँ। लेकिन जो पहले से ही मुझसे श्रेष्ठ है, जिसकी मैं स्वयं पूजा कर रहा हूँ, मैं वंदन कर रहा हूँ, मैं जिससे कुछ सीखना चाह रहा हूँ, मैं उसे हाथ बढ़ा करके क्या करूंगा? इससे तो यही पता चलता है कि यदि मैं हाथ बढ़ा करके उसे वरदान दे रहा हूँ या उसकी मदद भी करना चाह रहा हूँ, तो मैं दिखा ऐसे रहा हूँ कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझसे श्रेष्ठ है, मुझसे ऊपर है, मैं उसकी मदद के लिए बढ़ाए हुए हाथ से भी उसकी मदद कर रहा हूँ, ऐसा दिखाकर मैं खुद की ही मदद ले रहा हूँ। तो यमराज नचिकेत की पूजा करते हैं, नचिकेत को वरदान देने जा रहे हैं, दोनों बातें अपोजिट लगती हैं, लेकिन दरअसल यमराज नचिकेत को वरदान देकर के खुद का ही भला चाहते हैं, क्योंकि नचिकेत को वरदान की जरूरत नहीं है, लेकिन यमराज को मालूम है कि इसे वरदान देकर ही कुछ मेरा भला हो सकता है। जैसे जब आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति है आपसे बेहतर है और आप उसकी दोस्ती पाना चाहते हैं, तो अब चूंकि वो व्यक्ति आपसे बेहतर है, तो आप उसकी दोस्ती कैसे पाएंगे? तो अब आप उससे कहेंगे कि मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए कुछ श्रेष्ठ वाला कार्य करना चाहता हूँ, तो शायद इस मदद के बहाने से ही वो व्यक्ति आपका दोस्त बन जाए। वास्तव में उसे तो आपकी मदद चाहिए नहीं थी, लेकिन आपने उसकी मदद के बहाने से हाथ बढ़ाया और अपनी मदद कर ली। यही यमदेव के साथ हो रहा है। तिस्त्रो रात्रिर दवा दवात्सीर ग्रहरे में अनन्नश्च ब्रह्मन तिथि नमस्यः नमस्ते अस्तु ब्रह्मण स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति त्रीन वरान वृणीष्व। ये 9th नंबर का श्लोक है, थोड़ी टफ संस्कृत है, इसमें मुझे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो अब इसमें ये कहते हैं, हे ब्राह्मण, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने 3 बातें कही हैं इसी श्लोक में। नमस्ते अस्तु ब्रह्मण स्वस्ति में अस्तु, ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्ते अस्तु, यम नचिकेत को नमस्ते कर रहे हैं, नमन करना, नमस्ते का अर्थ होता है नमः, नमन करना, किसी के आगे झुकना, यह स्वीकार करना, या तो श्रद्धावश या विश्वास बस, दोनों ही अर्थों में जब आप नमन करते हैं, नमन हम अपने से बड़ों वालों से भी करते हैं, बराबरी वालों से भी करते हैं, कई बार नमन हम छोटों से भी कर लेते हैं, लेकिन जब भी नमन किया जाता है उसके पीछे भाव यही होता है कि हर बार जिसे हम नमन कर रहे हैं वो हमसे श्रेष्ठ है। यह केवल संस्कृति की और नैतिकता की बात नहीं है। नमन करने का अर्थ हुआ कि हम वास्तव में ऐसा मानते हैं और जानते हैं, ऐसा हमारा अनुभव भी है। तो जब यम कहते हैं नचिकेत से नमस्ते अस्तु, यानी कि वो उसे नमन कर रहे हैं। यम यह जान चुके हैं कि जो भेद आज तक मुझे भी नहीं पता था, कि इस सिस्टम में रहते हुए इसे कोई आज तक ओवरलैप करके, इसे क्रॉस करके नहीं आ पाया, मुझे भी नहीं पता था। एक ऐसा मतलब एक ऐसा मूवमेंट आ गया कि व्हेन हैकर मीट्स डेवलपर, यहाँ पे हैकर कौन है? यम। डेवलपर कौन है? नचिकेता। तो यमदेव सोच रहे थे कि अब तक मेरा इन पे कंट्रोल चलता है, लेकिन उल्टा वो अब मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। तो यमदेव की भी आंखें खुली, इसलिए यमदेव कह रहे हैं नमस्ते अस्तु, कि आप मुझसे श्रेष्ठ है, मैं आपसे कामना कर रहा हूं आप मेरा कुछ भला करेंगे। जानते यदि कुछ होंगे तो आप ही जान सकते हैं, क्योंकि मैं तो खुद नहीं जान सकता, मैं खुद इस सिस्टम में कई सालों से फंसा हुआ हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि मैं मृत्यु का देवता हूँ, लेकिन मैं खुद यहीं फंस गया हूँ, यहीं पर रह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने संबंध बना लिए। स्वर्ग में भी माया साथ चलती है, यहाँ भी मेरे मंत्री हैं, यहाँ पर मेरी भार्या हैं, सब लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, सब लोग हैं, यहाँ पर भी मैं बंधन में हूँ। वो और बात है कि मैं अमर हूँ, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं चिरायु हूँ, लंबे वक्त तक जीऊंगा, लेकिन इस प्रश्नों के उत्तर तो मुझे भी नहीं पता। मैं ये सोचता हूँ कि इनके उत्तर आपके पास होंगे, आप मुझे बताएं। इस वजह से यम कहते हैं नमस्ते अस्तु। यम कहते हैं कि ब्रह्मण स्वस्ति, ब्रह्मण स्वस्ति, हे ब्राह्मण, मैं आपको प्रति समर्पण भाव रखता हूँ, स्वीकार भाव रखता हूँ। यदि कुछ आप जानते होंगे, मैं आपको जो नमस्ते कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ, वह कर ही इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप ब्रह्मण स्वस्ति है, ब्रह्म की ओर जाने वाले हैं, या उस ब्रह्म का आविर्भूत आप में हुआ है, आप ही हैं। आप अगर जानते हैं उस ब्रह्म को, तो आप ही मुझसे बेहतर जानते होंगे, मैं क्या ही जानूंगा। ऐसा कह नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा भाव यही है उनका। तो वो ब्रह्म जो आप में समाया है, मैं उसको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वो आप में ज्यादा दिख रहा है, मुझ में कम है। मैं अस्ति,
मे अस्तु, ये है सब करके, आपको नमस्कार करके, आपके भीतर के ब्रह्म को नमस्कार करके, आपको यहाँ तक कि जो मैं वर प्रदान अभी करने की बात करने जा रहा हूँ, ये सब करके मैं क्यों कर रहा हूँ वर आपको प्रदान, मुझे क्या जरूरी है? मैं मृत्यु का देवता हूँ, कोई मेरे दरवाजे पे आए, मैं सिंपली उसे बोल सकता हूँ जाओ वापस जाओ वापस जाओ, वो चला जाता है। यमदेव को इतनी जरूरत क्या है कि वो इस बच्चे से इतनी बात भी क्यों कर रहे हैं? अगर यमदेव जानते हैं पूरी बात और बच्चा नहीं जानता है, यमदेव के भीतर इतना मोह तो नहीं होगा कि छोटे से बालक से उन्हें मोह हो गया होगा, उसके साथ खेल रहे होंगे। अगर यमदेव को ऐसा मोह हुआ करता तो यमदेव ने आज तक सैकड़ों लोगों के प्राण हरे हैं, उनमें बच्चों के भी प्राण हरे होंगे, बहुत सारे नचिकेत जैसे बालक भी होंगे, उन पर तो यमदेव ने कभी दया नहीं दिखाई होगी। तो यमदेव नचिकेत पर दया नहीं दिखा रहे, यमदेव आत्म दया के भाव में है, वो खुद पर ही दया दिखा रहे हैं, वो ये सब कर रहे हैं खुद के लिए, क्योंकि इसके माध्यम से वो भी जानना चाहते हैं। तो वो यम नचिकेत को क्या वरदान देंगे? आज तक दिया है किसी को वरदान? वो खुद को ही वरदान दे रहे हैं। लेकिन अभी भाव है उनमें भी अहंकार का। अब छोटे बच्चे से ये कहना, इतनी उनमें अभी करुणा नहीं है ना कि छोटे बच्चे के सामने चुपचाप हाथ जोड़ करके बैठ जाएं और कहें अब हमें ज्ञान दो। वो भाव तो अर्जुन में भी बड़ी मुश्किल से आया था। अर्जुन के भी मन में अहंकार जग रहा था पहले अध्याय में कि कृष्ण से कैसे कहें हमें ज्ञान दो, लेकिन फिर बाद में फूट फूट कर रोने लगे और बोला। तो अब यम को भी देर लग रही है, तो अब यम खेल खेल रहे हैं कि चलो हम तुम्हारी मदद कर देते, हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं। लेकिन वो सब कर किस लिए रहे हैं? मे अस्तु, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि इस माध्यम से मेरा ही कल्याण हो। तो यमदेव किसी का कल्याण कर नहीं रहे, पहले तो वो खुद का ही कल्याण कर ले, वही बहुत है। वो खुद का कल्याण चाहते हैं। तुम्हें नमस्कार है, मेरा कल्याण हो। मृत्यु कभी कल्याण नहीं चाहती, देवता ही मृत्यु का कल्याण चाहता है। क्योंकि यदि मृत्यु का देवता पूर्ण मृत्यु हो जाता तो वो क्या कल्याण चाहेगा? कल्याण की जब तक चाहत है तभी तक मृत्यु से दूर है। अगर इनके भीतर ये कल्याण की चाहत खत्म हो गई होती तो ये देवता तक न सीमित होते, स्वयं मृत्यु में समा जाते, पूर्ण जान जाते। मेरा कल्याण हो। तुम नमस्कार योग्य अतिथि होकर भी मेरे घर में 3 रात्रि तक बिना भोजन किए रहे। तुम तो कितने महान अतिथि हो, अतिथि हो। तुम सब जानते हो, काल की घटनाओं को पार करके यहाँ तक पहुंचे हो, जिन्हें आज तक मैं भी पार नहीं कर पाया। मुझे भी किसी भी मनुष्य के प्राण हरने की इजाजत सिर्फ तभी है जब समय आ गया हो, जब काल निर्धारित हो। मैं भी समय की धारा के पार जाके समय से पहले किसी के प्राण नहीं हर सकता। लेकिन तुम समय की धारा में रहते हुए ही यहाँ तक आए हो, तुम ज्यादा जानते हो। तुम इतना यदि जानते हो तो उसके बावजूद भी अब ये तुम्हारी करुणा है कि तुम मेरे दरवाजे पर 3 दिन खड़े रहे। क्योंकि मैं आश्चर्यचकित हूँ, मुझे तुम्हारे दरवाजे पर 3 दिन खड़े रहना चाहिए था, क्योंकि ये मैं भी नहीं कर पाया आज तक। तुम 3 दिन तक मेरे दरवाजे पर रहे, बिना भोजन के रहे। अब हम ये भी तो नहीं समझ पा रहे कि भोजन की जरूरत जमीन पर रहने वाले मनुष्यों को होती है, स्वर्ग में रहने वाले तुम जैसे कामना युक्त देवताओं को होती है। जो इन दोनों सीमाओं को पार कर चुका है उसे भोजन की जरूरत कम से कम नहीं है, या होती भी है तो वो भोजन उस व्यक्ति के किसी काम का नहीं है जो आप देंगे। तो अब यमदेव फिर आगे कहते हैं, अतः एक एक रात्रि के लिए एक एक करके मुझसे 3 वर मांग लो। क्या कर रहे हैं यमदेव? समझ गए, ये 3 रात्रि तक बिना भोजन के रहा, ये समय की धारा के पार रहा। मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो समय की धारा क्या थी। तो अब यमदेव षड्यंत्र करते हैं कि मैं इसे तीनों रात्रियों के लिए एक एक वर दूंगा। तो अब एक बड़ी ही सोचने वाली बात यह है, सामान्य घटना अगर हम देखें अपने आसपास, तो समाज में हम क्या देखते हैं? किसी भी व्यक्ति का कोई भी गोल होता है, वो कुछ भी सेट करता है कि उसका कुछ करियर सेट करना, से कुछ गोल बनाना, या उसकी जो परम इच्छा होती है, वो सारी इच्छा उसी के जीवन के बैकग्राउंड से आती है। यानी कि जैसा हमारा सोशलाइजेशन होता है, हम जैसे माहौल में रहे होते हैं, वैसी हमारी इच्छाएं होती है। जैसे कि भारत के समाज में रहने वाला एक बच्चा, उसने भारत के समाज को रहा है, भारत के समाज में लंबे वक्त तक रहा है, देखा है, उत्तर भारत में वो बच्चा रहा है, तो अधिक संभावना है कि उस बच्चे के अंदर रेस्पेक्ट वाली फीलिंग ज्यादा होगी। वो चाहेगा कि मुझे जिंदगी में पैसा भले ही इतना ना मिले लेकिन रेस्पेक्ट मिले। लेकिन अमेरिका के अंदर एक पैदा हुआ बच्चा, वो चाहेगा सोसाइटी
के अकॉर्डिंग कि उससे पैसा मिले, रिस्पेक्ट उतनी ना मिले। जनरल है, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है, ये कोई स्टैंडर्ड फैक्ट नहीं है, वेरिफिएबल भी नहीं है, लेकिन समझने वाली बात है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस अनुभव से आप गुजरे हैं, आपकी इच्छाएं भी वैसी होती हैं। जैसे कोई बच्चा है, वो उसे बचपन में अगर बहुत सारी महंगी महंगी चीजें खाने को मिली हैं, तो अब उस बच्चे से बड़े पे अगर पूछा जाएगा कि आप क्या खाना चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है, तो बच्चे ने जो बचपन में खा लिया वो तो नहीं मांगेगा, कुछ और मांगेगा। या कोई बच्चा है जो बचपन में किसी दूसरी चीज के लिए बहुत परेशान रहा है, तो वो वही मांगेगा। उद्देश्य ये है यहाँ पर कि यमदेव ये तिगड़म बैठा रहे हैं। ये जो यमदेव के 3 वरदान है ना, ये यमदेव के 3 तिगड़म है। यमदेव वो 3 वरदानों के माध्यम से कहीं ना कहीं ये जानना चाहते हैं कि जब ये 3 वरदान मांगेगा, तो वो तीनों वरदान इसके उन 3 धाराओं के अनुभव से निकलेंगे ना, जो 3 रात्रि तक इसने बताए। और इसके हर मांगे हुए वरदान से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उन 3 घटनाओं से गुजरते वक्त इसका अनुभव क्या रहा। जब वो अनुभव हम जान जाएंगे, तो हम भी उससे गुजर पाएंगे। कहने को हो जाएगा कि हमने इसे वरदान दे दिया, लेकिन वास्तव में आपने वो जानकारी ले ली ना। आगे इसमें व्याख्या देखें, तो मुझसे एक एक करके मांग लो, क्योंकि जब तुम एक एक करके मुझसे वरदान मांगोगे, तब मैं तुम्हारे उन मांगे गए वरदानों के विश्लेषण से जान जाऊंगा कि तुम वहां तक पहुंचे कैसे। मुझे भी सुविधा हो जाएगी वहां तक पहुंचने में। हे ब्राह्मण, क्योंकि अतिथि और नमस्कार योग्य होकर भी तुम 3 रात्रि तक बिना भोजन किए मेरे घर में रहे हो, अतः तुम्हें नमस्कार है। हे ब्राह्मण, मेरे घर में बिना भोजन किए आपके निवास करने के निमित्त से हुए दोष से, यमदेव कह रहे हैं कि दोष तो मुझे लग रहा है ना। दरअसल ये होता है दोष, और इसका एक अपोजिट हो सकता है, हम कहें कि शुभ। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन दोष का शुभ हो सकता है। तो दोष किस चीज का लग रहा है? तो दोष यहाँ पर यही है, यमदेव के मन में एक हीन भावना आ रही है। ये संसारी मनुष्य, छोटा सा बालक, ये लड़का, यह इतनी आगे पहुंच गया, यह इतना आगे का बोध ले गया, और मैं अब तक देव होकर भी सभी संसार के मनुष्यों पर नियंत्रण करते हुए भी, इतनी विद्याएं हैं, ज्ञान है, सारा वेदों का ज्ञान है मेरे पास, सब कुछ होने के बाद भी मैं वो नहीं जानता, मेरा वो अब तक अनुभव में नहीं आया है। तो दोष आ रहा है यमदेव के ऊपर, मतलब यमदेव में हीन भावना प्रकट हो रही है कि देखिए, आपने तो जो करना था वो कर दिया, लेकिन इससे मुझे बुरा लग रहा है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी अंडर प्रिविलेज बच्चे ने इतना बड़ा रिकॉर्ड सेट कर दिया हो कि जो प्रिविलेज बच्चे हैं उनमें हीन भावना आ जाए, कि ये कैसे हो गया। जैसे क्रिकेट के अंदर कोई बहुत वैसे बैकग्राउंड से आया, जैसे बहुत ज्यादा सुविधा नहीं मिली थी, उसमें कनेक्शन नहीं थे, और उसने क्रिकेट में इतना अच्छा अपना करियर बना लिया कि जो लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट से आए थे, बीसीसीआई के सपोर्ट से, नाम से, पॉलिटिकल कनेक्शन से, उन्हें हीन भावना आने लग जाए कि हमारे पास इतना पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, बड़े फैमिली से थे, इन्फ्लुएंस से थे, हम वो नाम नहीं कर पाए जो कि उस छोटे से बच्चे ने कर लिया, वो बाहर से आया हुआ व्यक्ति ने कर लिया। तो उनके अंदर वो हीन भावना आएगी ना, तो वो कहेंगे हमें दोष लग रहा है। तो यमदेव को क्या दोष लग रहा है? यमदेव को जेलसी हो रही है, बिना दोष से उससे प्राप्त हुए अनिष्ट फल की शांति द्वारा। अब यमदेव की 2 समस्याएं हैं। अभी पिछले 6वें या 7वें श्लोक में यमदेव किस बात से परेशान थे, इनके मंत्री ने समझा कि अगर आप उस ब्राह्मण अतिथि को शांत नहीं करेंगे, तो आपके जितने भी पुण्य फल हैं आपने कमाए हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। वो सब पुण्य फल एक एक करके तो नष्ट हो ही जाएंगे, आपके पुत्र का फल, आपके पशुओं का फल, और आपने जो भी आज तक पुण्य कमाए हैं एक एक करके, वो सारे फल तो नष्ट हो ही जाएंगे। अब यमदेव के लिए एक नई समस्या पैदा ये हो गई है कि कुछ नए अनिष्ट फल मिल रहे हैं। पुण्य के फल तो चले ही गए, अनिष्ट फल हैं कि पाप के फल। अनिष्ट क्या? जो नहीं चाहते, जो इच्छा नहीं थी, जो ना आशा में आते हैं ना प्रतीक्षा में आते हैं, जो उपेक्षा में आते हैं, जिससे हम जानते हैं और हम जिसे नहीं चाहते, उपेक्षा। अब वह ऐसे अनिष्ट फल मुझे प्राप्त होंगे, तो पुण्य तो सारा तुम ले जाओगे नचिकेत, हमारे लिए सिर्फ पाप बचेगा। तो कुछ हम पर भी दया दिखाओ, शांति, फल की शांति द्वारा, कि तुम्हारे भीतर जो यज्ञ रूपी अग्नि जल रही है,
यह तो शांत हो ही जाएगी, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं पीछे छूट जाऊंगा, मेरी अग्नि कैसे शांत होगी? तो कुछ मेरे बारे में भी सोचो, मेरा मंगल शुभ हो, कुछ मेरा मंगल भी करो। अब क्या लगता है इस स्थिति से कि नचिकेत के प्रश्न का उत्तर किसी भी हाल में हो सकता है यम के पास? यम कोशिश जरूर करेंगे आने वाले श्लोकों में, आने वाले पाठों में, यमदेव, लेकिन जो भी कोशिश होगी यम की, वो इसी शुरुआत से पता चल जाता है कि यमदेव अब सिर्फ अपने भौतिक ज्ञान का, अविद्या के ज्ञान का, जो उन्होंने पढ़ रखा है, जो किताबों से सीख रखा है, उस ज्ञान का बखान करेंगे वो बच्चे के आगे। वास्तव में यम स्वयं भी नहीं जानते। ये बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि किसी छोटे बच्चे ने किसी टीचर से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो टीचर को भी नहीं आता। अब टीचर उस बच्चे से जेलस तो हो गई, लेकिन उस बच्चे को धीरे धीरे एक्स्ट्रा ट्यूशन के बहाने या किसी चीजों के बहाने उस बच्चे के बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करेगा कि ये बच्चा इतना होशियार कैसे, इससे कुछ हम भी सीख लें। और वो उस बच्चे को, जब वो बच्चा डाउट लेके आएगा तो वो टीचर के पास आंसर नहीं है, लेकिन टीचर ऐसा दिखाने की कोशिश करेगा कि देखो मैं बड़ी बड़े फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की, ये मैंने सॉल्व की, ताकि ये लगे बच्चे को कि मैं कुछ बता रहा हूँ। लेकिन वास्तव में नचिकेत के बारे में स्पेशल बात ये है कि नचिकेत मृत्यु का बोध यमदेव के ज्ञान पर या यमदेव के वरदान से नहीं जानते। नचिकेत मृत्यु का बोध उसी क्षण जान गए थे जिस क्षण उन्होंने पहली बार अपने पिता के सामने यह बोधयुक्त प्रश्न किया था कि मृत्यु कौन है और वह मेरा क्या करेगा, उससे मेरा कौन सा कार्य सिद्ध होगा। जिस क्षण आप मृत्यु को देखने लग जाते वही जान जाते, उसी को जानना होता है, उसके बाद कोई विशेष उत्तर नहीं मिलेगा। अब तो ये सब कहानी चलेगी आगे। नचिकेत पहले ही जान चुके हैं, अब बस बात यह है, नचिकेत तो जान चुके हैं, लेकिन नचिकेत की बुद्धि में कुछ अटक कर रह गया है। नचिकेत के बौद्धिक तर्क अभी उलझ रहे हैं, उन तर्कों को ये सेटल कर देंगे, लेकिन नचिकेत को बोध बहुत पहले ही हो गया मृत्यु का। यद्यपि तुम्हारी कृपा से ही मेरा सब प्रकार कल्याण हो जाएगा, ये यमदेव के शब्द हैं। कल्याण तो इसलिए हो जाएगा क्योंकि नचिकेत धरती पर थे तभी जान गए थे। उस व्यक्ति को विशेष रूप से साधना करके, इंद्रियों, मन और बुद्धि के जगत को पार करके, चेतना को, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति की अवस्था को पार करके तुरीय अवस्था में विशेष रूप से जाने की जरूरत नहीं है। ओम का एक रहस्य यह भी नहीं, केवल यह नहीं है कि आप जागृति से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति, सुषुप्ति से तुरीय अवस्था में जाएं तब आप ओम में सिद्ध हो सकेंगे। दरअसल जो तुरीय अवस्था में है, जब आप पहुंचेंगे तो आपको पता चलता है कि वो तुरीय अवस्था तो हमेशा थी, वह सुषुप्ति में भी थी, स्वप्न में भी थी, जागृति में भी थी। तो जो बोध होना होता है वो विशेष रूप से आंखें बंद करके, तपस्या करके, मृत्यु को पार करके नहीं, वो सादा जीवन में ही मिल जाता है वो बोध। उस बोध के बाद आप जाते हैं, यानी कि मृत्यु का रहस्य व्यक्ति पहले जानता है, बोध पहले होता है, फिर उसके बाद मृत्यु क्या है इस प्रश्न का उत्तर बाद में हम ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि उसके पीछे वो अग्नि होती है ना, वरना व्यक्ति के अंदर इतना संकल्प ही नहीं होगा कि उसे ढूंढे। तो बोध पहले ही हो जाता है, ढूंढते बाद में है, यात्रा बाद में शुरू होती है। यानी कि आप जहां जाने के लिए निकले होते हैं वहां पहले ही पहुंचते हैं, यात्रा बाद में शुरू होती है, क्योंकि वहां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। जैसे एक फिलोसोफर ने कहा है, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। आप कहाँ जाएंगे, जहां जाने के लिए जैसे आप शुरू करेंगे आप पहुंच चुके हैं वहां पे, हो जाएगा। इसी वजह से तो वो जान चुके हैं, इस वजह से अब यमदेव भी हैरान है। यमदेव सोच रहे हैं कि ये जानता तो पहले से ही है, ये हमारे पास आया है, इसी से यह सिद्ध होता है, प्रश्न पूछने से ही सिद्ध हो जाता है कि तुम्हारी वृत्ति हो गई उस तरह की, तुम जान चुके हो। अब तुम तो जानते हो, तुम्हारा बोध तो है मृत्यु का, लेकिन तुम्हारी बुद्धि के तर्क नहीं जानते। बस तो खेल उस तर्क का है, जैसे ही तर्क हटेंगे, नचिकेत और मृत्यु में कोई भेद नहीं है। तथापि अपनी अधिक प्रसन्नता के लिए तुम बिना भोजन किए बिताई हुई एक एक रात्रि के लिए मुझसे 3 वर। अब तुमने बिना भोजन के जो बिताए हैं, भोजन क्या है, भोजन भी वो पदार्थ वाली चीजें हैं जिनके तुमने, यानी कि तुम पदार्थ में रहते हुए ही उस चीज को देख रहे हो, तुमने बिताए हैं, अब वो 3 वर मुझसे मांग लो। वर बड़ा ही सुंदर चीज होती, वर का मतलब होता है वर्ण करना। वर्ण करने का अर्थ होता है कि कुछ बाहरी होना चाहिए,
जैसे आपने शादी वगैरह में देखा ना, वरमाला होती तो वो एक दूसरे को वरण करते हैं, या किसी भी चीज का वरण कर रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ आप कुछ भी चीज है उसको धारण कर रहे हैं, वो आप ले रहे हैं। वरण का अर्थ तो यही हुआ ना कि मुझसे कुछ बाहरी है, पहले मैं ये मानूं, जब मैं ये मानूंगा तभी तो मैं उसका वर्ण करूंगा। जो सत्ता संपूर्ण स्थान में विद्यमान है, हर जगह पर है, सर्वव्यापी है, वो किसी भी चीज का वर्ण कैसे करेगी? क्योंकि जो भी चीज सामने लाओगे तुम वर्ण करवाने के लिए, वो हम पहले से ही हैं, तो वर्ण नहीं हो सकता। लेकिन जब कोई कहे कि मैं तुम्हें वर्ण करवा रहा हूँ, कुछ वर दे रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि वो कम से कम अभी सिस्टम से बाहर है, वो नहीं जानता, वो वर भी अपने लिए ही दे रहा है। अपने अभीष्ट पदार्थ विशेष मांग लो, क्यों कहा गया लास्ट में ये दो शब्द पदार्थ विशेष? क्योंकि यमदेव पदार्थ ही हैं और वही जानते हैं। पदार्थ विशेष से एक यहाँ पे थोड़ी सी एक लास्ट में डिबेट समझ में आती है, जैसे कि एक डिबेट होती है कि ट्रूथ इज मटेरियल और नॉन मटेरियल। सत्य जो है वह पदार्थ है या पदार्थ के विपरीत परे एक अभौतिक तत्व है, मटेरियल है या नॉन मटेरियल है, पदार्थ है या अपदार्थ है। इसका मतलब ये पदार्थ अपदार्थ से परे जाए तो हम फिर वही डिबेट में पहुंचेंगे कि जो सत्य है वह सगुण है या निर्गुण है। पदार्थ यानी कि सगुण, अपदार्थ यानी कि निर्गुण। तो फिर वही सवाल आ जाएगा कि गॉड है या नहीं, डज गॉड एग्जिस्ट? गॉड सगुण है या गॉड निर्गुण है? फिर से वो सवाल आ गया, वहीं हम पहुंच गए जाकर के। तो कुछ लोग कहते हैं कि गॉड जो है वो सगुण है, वह सगुण है, वह पदार्थ में होता है, उसी सगुण से फिर बाद में निर्गुण आविर्भूत होता है, निकलता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि गॉड निर्गुण है, उस निर्गुण से ही सगुण बाद में निकलता है। जैसे दो थिंकर हैं जिनके बीच डिबेट चलती है। जैसे मैं एक सोशियोलॉजी स्टूडेंट हूँ, सोशियोलॉजी में भी मैं दो थिंकर्स के बारे में पढ़ता हूँ। जैसे हीगल कहते हैं कि द ट्रूथ इज नॉन मटेरियल, निर्गुण है सत्य, उसमें से बाद में मटेरियल निकला। उन्हीं के शिष्य हैं कार्ल मार्क्स, वो कहते हैं कि जो ट्रूथ है वो मटेरियल है, उसमें से बाद में निर्गुण निकला। तो वही पश्चिम में भी सगुण और निर्गुण की ही बेसिकली डिबेट चल रही है। तो अब सगुण है या निर्गुण है, इस सवाल का जवाब हम बाद में ढूंढेंगे, लेकिन इससे यह तो पता चल ही जाता है कि कम से कम सवाल पूछने वाला इस प्रेजुडाइज से भरा हुआ है कि वो सिर्फ दोनों में से एक को ही एक्सेप्ट करने के मूड में है। उसे या तो जवाब में सिर्फ निर्गुण चाहिए या जवाब में सिर्फ सगुण चाहिए। क्योंकि अब जवाब को सुनने वाला सिर्फ एक के ही पीछे पड़ा हुआ है, बहुत मुश्किल होगा कि उसको कभी सही जवाब मिलेगा। क्योंकि उसे ये कैसे पता कि भगवान सिर्फ सगुण होगा या सिर्फ निर्गुण होगा? डायलेक्ट करते वक्त तो हम चीजों को बांट देते हैं, क्योंकि यह उसका पूर्वाग्रह है, वो मानता है कि या सिर्फ सगुण होगा या सिर्फ निर्गुण होगा। क्योंकि यदि भगवान सगुण और निर्गुण दोनों हुआ तो वो तो कभी जान ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो इस पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि भगवान सिर्फ सगुण या सिर्फ निर्गुण हो सकता है। पूर्वाग्रह तो है, क्योंकि पूर्वाग्रह तो ये भी, फिर वो गॉड को डिफाइन कैसे करेगा? डज गो, इसका मतलब सवाल पूछने वाला यही नहीं पूछ रहा कि भगवान सगुण है या निर्गुण है। सवाल पूछने वाला यह घोषणा कर चुका है कि वो ये मानता है कि भगवान है। तो फिर एक डिबेट पीछे जाती है कि डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, भगवान है या नहीं। तो अब जो दो दर्शन निकल जाते हैं, फिर वहां से कुछ मानते हैं कुछ नहीं। तो अब ये डिबेट और आगे चली जाती है, क्योंकि जो कहता है कि हाँ है, दूसरा कहता है कि हाँ नहीं है। तो इन दोनों में एक चीज कॉमन दिखती है, दोनों ही कहते हैं कि मैं मानता हूं कि भगवान है, दूसरा कहता है कि मैं मानता हूं कि भगवान नहीं। तो दोनों ही का फंडामेंटल नीचे एक बिलीफ है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक बिलीफ है, मानने की ही तो बात हो रही है, जानता तो कोई भी नहीं है ना। फिर अब उसमें भी हम डिबेट में अगर जाएं तो गॉड का कंसेप्ट ऐसा है कि जब मैंने इसे जानने की कोशिश की तो इंडियन फिलोसफी में दो स्कूल ऑफ थॉट है, आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट, नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट। कुछ जवाब आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट में षड दर्शन आते हैं, इनमें मिलता है भगवान के बारे में। कुछ जवाब जो नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट है, चारवाक फिलोसफी, जैन फिलोसफी, बुद्धिस्ट फिलोसफी, बृहस्पति जो थे, वहां से अलग अलग आंसर मिलते हैं। इसके अलावा इंडियन स्कूल ऑफ थॉट में तो फिलोसफी में तो आंसर मिलते ही हैं गॉड के बारे में। वेस्टर्न फिलोसफी में भी बहुत सारे थिंकर्स हैं, फिलोसफर हैं, और ऐसे
फिलोसफीज रही हैं जिनमें ऐसे आंसर मिलते हैं गॉड के बारे में। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा क्वेश्चन है, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, इसको जब हम जानने की कोशिश करें तो जैसे जैसे हम इंडियन फिलोसफी को समझते हैं, वेस्टर्न फिलोसफी को समझते हैं, तो इतने डिफरेंट वैरायटीज के आंसर हमें मिलते जाते हैं कि एक लंबे वक्त के बाद जब हम उनसे गुजरते हैं तो हमें आंसर भले ही ना मिले, लेकिन हमें एक टेंडेंसी समझ में आ जाती है कि दरअसल ये सिस्टम में चल क्या रहा है। और आंसर तो नहीं मिलता, लेकिन हमें वो क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि दरअसल वो क्वेश्चन क्या है। तो वो इस क्वेश्चन के आंसर हम धीरे धीरे आगे की सीरीज में लेंगे जब हम अदर फिलोसफीज को डिस्कस करेंगे। अभी भी कठोपनिषद है, तो अलग अलग फिलोसफी जब इसका आंसर देंगे तो आपको अलग अलग चीजें समझ में आएंगी। तो अभी के लिए 9th श्लोक था, नेक्स्ट वीडियो हम 10th श्लोक कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।